जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको राज्यों के प्रमुख भोजन बताएंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी राज्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में किस प्रकार के भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं। तो चलिए जो है आज हम आपको बताते हैं कौन से राज्य में किस प्रकार के भोजन खाए और बनाए जाते हैं। अब देखिए, पहला है जम्मू कश्मीर एवं गोवा। गोवा में जो है नारियल के तेल और सरसों के तेल में पकी हुई मछली मिलती है। ये देखिए, इसमें जो पकी हुई मछली है ये आपको देखने को मिल रही है कि नारियल के तेल और सरसों के तेल में पकी हुई मछली मिलती है। तो आपको इसमें जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि नैना अपने मामा के यहाँ जाती है तो उसको वहाँ पर सरसों के तेल की मछली तली हुई दी जाती है। तो इस प्रकार का भोजन किस राज्य से संबंधित है? तो आप इसमें जम्मू कश्मीर में निशान लगाएंगे। अगर आपको से पूछा जाता है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली, तो आप गोवा लगाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कचनार के फूलों की सब्जी, ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ये देखिए, कचनार का फूल है और ये उसकी सब्जी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कचनार के फूलों को सब्जी किस राज्य का प्रमुख भोजन है? तो आपको उत्तर प्रदेश में टिक करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं, या पूछ लिया जाएगा कि सहजन के फूल के पकौड़े किस राज्य में बनाए जाते हैं। तो आपको महाराष्ट्र विकल्प सही करना होगा। अगला प्रश्न है, बोरा असम में खाए जाने वाली चावल की प्रजाति है जो बिहू त्यौहार मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको असम लगाना होगा। ये देखिए, ये बोरा चावल की किस्म है और ये बिहू त्यौहार है। तो आपको इसमें यही जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले और चावल। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप गुजरात के अहमदाबाद में स्टेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ किस प्रकार का भोजन देखने को मिलेगा? तो आप जो है इसको ढोकला, चटनी वाले चावल, ये रहेगा। ये देखिए चावल है, ये ढोकला है आपका। इसमें देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि रवि अहमदाबाद जाता है तो वहाँ उसे रेलवे के स्टेशन में कौन कौन से प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलेंगे। या पूछ लिया जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी स्टेशन में जाता है, उसे ढोकला, चटनी वाले चावल अधिक मात्रा में मिलते हैं, ये तो किस राज्य का भोजन हो सकता है? तो आप गुजरात ऑप्शन को सही करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुजरात के वलसाड में बटाका बड़ा पूड़ी साग मशहूर है। देखिए, जो गुजरात का बड़ो वलसाड ज़िला है तो ये बटाका है देखिए, और ये पूड़ी साग है, ये वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात के वलसाड में अगर आप जाते हैं तो आपको किस प्रकार का भोजन वहाँ पर मिलेगा। या पूछ लिया जाएगा कि रानी अपने मामा के यहाँ जाती है तो उसे बटाका बड़ा और पूड़ी साग दिया जाता है, तो वो किस राज्य से संबंधित हो सकती है? तो गुजरात के वलसाड से। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती की जाती है।
ये देखिए नारियल का पेड़ है और ये नारियल लगे हुए हैं और ये धान की फसल है। देखिए चावल इसी से उत्पन्न होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा था और उसे बहुत सारे नारियल के पेड़ रास्ते में दिखाई दिए। ये किस राज्य से संबंधित हो सकता है या ये ट्रेन किस राज्य से गुजर रही है? तो आपको केरल ऑप्शन पर टिक करना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, केले के फूल की सब्जी केरल राज्य में बनाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है? तो आपको ऑप्शन देना होगा केरल। या फिर आपसे पूछ सकता है कि रामू अपने दोस्त के यहाँ घूमने जाता है, उसको केले की सब्जी दी जाती है, केले के फूल की सब्जी दी जाती है, तो वो किस राज्य में गया है या किस राज्य से संबंधित हो सकता है? तो ये आपका केरल से संबंधित होगा। ये देखिए केले का फूल है और ये उससे बनी हुई सब्जी है, ये देख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल, ये देख लीजिए, ये इडली है, ये डोसा है, ये चावल है। अब ये पूछ लेगा टैपियोका किस राज्य का भोजन है? जो कसावा की जड़ों से बनाया जाता है, ये शकरकंद की तरीके होता है। तो टैपियोका केरल राज्य का भोजन है। इसको विशेष ध्यान रखिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और ये इडली, डोसा और चावल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। है हांगकांग, चीन में सांप का भोजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। ये देखिए ये सांप है, ये उसको उससे बनाया गया भोजन है। तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लिंग हु फेन भोजन कहाँ का है? तो आपको आंसर देना होगा हांगकांग, चीन। और इसमें इस तरह से प्रश्न बनेगा कि आरती अपने मामा के यहाँ घूमने जाती है, उसको सांप का बना हुआ भोजन दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना होगा इसे लिंगो फेन कहते हैं। यह पूछ लिया जाएगा ये कहाँ से संबंधित है? तो हांगकांग, चीन से संबंधित है। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दाल बाटी चूरमा। ये देखिए राजस्थान का प्रमुख भोजन है, इसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए दाल बाटी चूरमा है आपकी और ये घी है। तो आपसे पूछेगा कि दाल बाटी चूरमा किस राज्य का मुख्य भोजन है? तो आपको बताना होगा राजस्थान। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि सुशील अपने दोस्त से मिलने जाता है तो उसे दाल बाटी चूरमा दिया जाता है, ये किस राज्य से संबंधित हो सकता है? तो आपको इसका उत्तर देना होगा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दाल बाफला मध्य प्रदेश का मुख्य भोजन है, इसे यहाँ पर बनाया जाता है। ये देखिए दाल बाफला है। आपसे पूछ लिया जाएगा दाल बाफला किस राज्य का मुख्य भोजन है? तो आपको देना होगा मध्य प्रदेश। इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा कि सुभी अपने दोस्त के यहाँ गई है, उसको दाल बाफला बना कर दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित हो सकता है? तो आपको आंसर देना होगा मध्य प्रदेश, एमपी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है
उत्तराखंड मंडुआ की रोटी और फानू। ये देख लीजिए, मंडुआ की रोटी है और ये फानू है। पहाड़ी इलाके में इस राज्य में खान पान कुछ अलग सा होता है। जो पहाड़ी राज्य होते हैं उनका खान पान, रहन सहन और उनके आवास आम लोगों से भिन्न होते हैं। तो इसमें दिया गया मंडुआ की रोटी और फानू। तो मंडुआ की रोटी और फानू है, ये उत्तराखंड का मुख्य भोजन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगे, आलू और पोस्ते। ये देखिए पोस्ता है, ये आलू है, इससे बना हुआ ये झींगे आलू पोस्ते हैं। इसमें गिलकी या तुरई का इस्तेमाल से बनती है। आलू और खसखस का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसे वो खसखस भी बोलते हैं। ये देख लीजिए आलू है आपका। तो आपसे पूछेगा कि झींगे आलू पोस्ते किस राज्य का जो है ये मुख्य भोजन है, तो आपको देना होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल इसको कह सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका उत्तपम डोसे की तरह होता है। उत्तपम डोसे की तरह होता है लेकिन उससे अलग होता है। इसमें उड़द की दाल और चावल को पीस कर घोल तैयार किया जाता है, तब इसको बनाया जाता है। ये देखिए उपमा है, उत्तपम है। और आपसे पूछेगा उत्तपम किस राज्य का भोजन है, तो आपको तमिलनाडु ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए आपसे पूछा जाएगा भोजन को पकाने के तरीके। तो भोजन को 4 तरीके से पकाया जाता है। पहला है भून कर, दूसरा उबाल कर, तो तीसरा तल कर, चौथा सेक कर। ये देखिए जैसे भुना हुआ है, ये तल कर, इसको उबाल कर, इसको सेक कर, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये जो क्लास है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि राज्यों से संबंधित जितने भोजन होते हैं उनमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद।